सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी विश्व की अग्रणी विद्युत कंपनी बनने की सोच के साथ एनटीपीसी साल दर साल नई ऊंचाइयां छू रही है। कंपनी देश के आर्थिक विकास के साथ साथ समाज कल्याण में भी अपना योगदान दे रही है। कंपनी सीएसआर प्रोग्राम के तहत कई राज्यों में अपने पावर प्लांट्स के आसपास जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं की मदद से हजारों लोगों की तकदीर बदलने में कामयाबी मिली है। एनटीपीसी हमेशा महिलाओं और लड़कियों के जीवन संवारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में आगे रहा है। मई 2018 में लड़कियों को सशक्त एवं शिक्षित बनाने के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की। इसकी शुरुआत एनटीपीसी के सिंगरौली, विंध्याचल और रिहंद प्रोजेक्ट से की गई। इस कैंप में 10 से 12 साल तक की लड़कियों को उत्तम जीवन, शिक्षा का महत्व, अनुशासन की जरूरत, आत्मरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य की जानकारी, सम्मिलित विकास, बातचीत के ढंग और हार्मोन्स परिवर्तन के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर ट्रेनिंग दी जाती है। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस कैंप में इस साल सैकड़ों लड़कियों ने हिस्सा लिया। इसमें उनके परिजनों को भी शामिल किया गया। यहाँ उनके रहने और खाने की समुचित व्यवस्था की गई। मैं 1 महीने के लिए एनटीपीसी जेम में गई थी और वहाँ हमारे नए नए फ्रेंड बने और वहाँ जेंडर, सेक्स, पर्यावरण शिक्षा, खाद्य श्रृंखला, जीके पढ़ाया गया था। वहाँ हमने पढ़ाई लिखाई सब करते थे और हम लोग सुबह सुबह योगा करने, कराटा करने जाते थे। और हमें वहाँ पढ़ाई में जेंडर पढ़ते थे, जेंडर में पढ़ते थे गुड टच और बैड टच। और हमें वहाँ सब चीज़ का व्यवस्था था, हमें खाना अच्छे से मिलता था। एनटीपीसी की ओर से चलाए जा रहे बालिका सशक्तिकरण मिशन में शामिल कई लड़कियों को एक नई रोशनी मिली है। इनमें से एक है दिव्या कुमारी। सिंगरौली की रहने वाली दिव्या एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। दिव्या की पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन इस साल उसे बालिका सशक्तिकरण मिशन कैंप में शामिल होने का मौका मिला। कैंप से वापस आने के बाद दिव्या की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। अब वो पढ़ लिख कर जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती है। एनटीपीसी जिम में हम लोग गए थे। कराटे और योगा, ड्राइंग ये सब हमने किया था और नए नए दोस्त मिले थे और वहाँ के टीचर ये सब भी अच्छी थी और वहाँ पे पढ़ाई, मैथ्स ये सब हम लोग सीखते थे। वहाँ पर हम लोग का अच्छा से ख्याल रखा जाता था। एनटीपीसी के बालिका सशक्तिकरण मिशन से दिव्या जैसी कई लड़कियों को शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनने की प्रेरणा मिल रही है। बालिका सशक्तिकरण मिशन के जरिए इसमें शामिल लड़कियों को एनटीपीसी भविष्य संवारने के लिए मौके देता है। हर सेंटर से 10 होनहार लड़कियों का चुनाव किया जाता है। इनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा एनटीपीसी उठाता है। जब हम एनटीपीसी के जेम प्रोग्राम में गए थे तो हमें अच्छा लगा। वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती थी। योगा, कराटे ये सब सिखाए जाते थे। गुड टच, बैड टच और पढ़ाई, एक्टिविटी सब अच्छे लगते थे। गेम, टीचर भी अच्छे थे। सर डीएवी स्कूल में पढ़ाई करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं मन से। मैं एनटीपीसी को थैंक यू बोलती हूँ, उनके वजह से मेरा यहाँ एडमिशन हुआ। एनटीपीसी जेम प्रोग्राम में गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ मैम
बहुत अच्छी थी। पहले सरकारी स्कूल में जाते थे, अब टीआई पब्लिक स्कूल में आए। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे गर्व होता है कि हम कुछ बन सकते हैं। टीआई स्कूल में मैम सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और जो समझ नहीं आता मैम समझाती हैं। एनटीपीसी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से, एनटीपीसी की वजह से मैं आज डीआई पब्लिक स्कूल में पढ़ रही हूँ। साल 2019 में इस प्रोग्राम को एनटीपीसी की अन्य परियोजनाओं पर भी किया गया और इसमें हजारों लड़कियों ने हिस्सा लेकर इसका लाभ उठाया। इतना ही नहीं, एनटीपीसी विंध्याचल में छात्रों को फिल्म बेस्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्लासेस दी जा रही हैं। इसमें मैथमेटिक्स जैसे विषय को भी वीडियो ट्यूटोरियल के जरिए आसान शब्दों में समझाया जाता है। वीडियो फिल्म की वजह से छात्रों को सब्जेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और टिप्स समझने में आसानी होती है। प्रकाश बिंदु फाउंडेशन के साथ मिलकर एनटीपीसी ने सिंगरौली के 5 सरकारी स्कूलों में ये व्यवस्था शुरू की है। यहाँ पे जो ये बीटीएम के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है, इससे बच्चों में मैंने देखा कि काफ़ी उन्नति हुई है। इससे पहले ही बहुत सारे सरकारी स्कूल हमने देखे हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों को टीचर कितना भी अच्छे से सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ कमियाँ रह जाती थी। बच्चों में थोड़ा बहुत तो ये रहता था कि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देखते देखते वो थोड़ा सा लगता है कि अब ये रोज़ से यही एक ही चीज़ बता रहे हैं सर। जब ये बच्चों को ये स्मार्ट क्लास मिला, बच्चों ने देखा कि इसमें रोज़ नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं या उन चीज़ों को कुछ अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है, हंसते खेलते सिखाया जाता है, तो बच्चे उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करते हैं। मोबाइल फोन और टैबलेट का सही इस्तेमाल कर छात्र सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। एनटीपीसी इस बात को बखूबी समझता है। यही वजह है कि एनटीपीसी विंध्याचल, सिंगरौली और रिहंद के छात्रों के लिए टैब लैब की शुरुआत की गई। कक्षा 6ठी से 10वीं तक के छात्र इन स्मार्ट टैब की मदद से किसी भी विषय को ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। इन टैब्स की मदद से छात्रों के पर्सनलाइज्ड फीडबैक देने में शिक्षकों को आसानी होती है। एनटीपीसी हमारे जैसे टैब दिए हैं, तब से हमें पढ़ने में अच्छा लगता है और जिस तरह पहले टीचर क्लास में पढ़ाते थे उससे थोड़ी जल्दी याद नहीं होता था, लेकिन जो टैब मिल गया है इसे पढ़ाते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाती है। टैब में हम हिंदी, विज्ञान, गणित और इंग्लिश पढ़ते हैं। ये सब पढ़ने में हमें अच्छा भी लगते हैं। दूध उत्पादन में भारत का आज दुनिया में पहला स्थान है। ये उत्पादन सालाना 7.4% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को लगातार पर्याप्त दूध उपलब्ध करवाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कैटल ब्रीडिंग और फॉडर मैनेजमेंट इस समस्या का बेहतरीन उपाय है। इसके जरिए न सिर्फ दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि दूध की क्वालिटी में भी सुधार लाया जा सकता है। कैटल ब्रीडिंग के क्षेत्र में एनटीपीसी ने सराहनीय पहल की है। छत्तीसगढ़ के सीपत और तेलंगाना के रामागुंडम में पशुधन विकास के लिए कई एकीकृत पशुधन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां कृत्रिम गर्भाधान, बांझपन और बंध्याकरण का प्राथमिक उपचार किया जाता है। यहां कोई भी किसान मुफ्त में अपने पशुओं का इलाज करा सकता है। एकीकृत पशुधन विकास केंद्र को चलाने के लिए स्थानीय निवासियों को ट्रेनिंग दी गई है, जिन्हें गोपाल कहा जाता है। किसानों के घर पर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बाइक भी उपलब्ध करवाई गई है। छत्तीसगढ़ में सीपत के रहने वाले बुद्धेश्वर प्रसाद यादव एनटीपीसी को धन्यवाद करते नहीं थकते। बेरोजगारी के दिनों में एनटीपीसी इनके लिए सहारा बनकर आया। इन्होंने एनटीपीसी के पशुधन विकास केंद्र से ट्रेनिंग ली और गोपाल का काम शुरू किया। इनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि देवरी पशुधन विकास केंद्र में प्रभारी है। इस प्रोग्राम का लाभ उठाकर बुद्धेश्वर आज अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद में मैं बेरोजगार था, इधर उधर काम के तलाश में भटक रहा था। पशुधन विकास का अगल बगल से देखा, सुना और जाना कहना चाहिए, तो फिर मैं वहाँ प्रशिक्षण के लिए अप्लाई किया। फिर वहाँ हमको 4 महीने का
प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें और उसके बाद 2 महीने का फील्ड में प्रशिक्षण दिया गया। NTPC CSR के अंतर्गत पशुधन विकास केंद्र संचालित हो रहा है और चल रहा है कहना चाहिए। उसमें हम किसानों को कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, पशु प्राथमिक उपचार, डिवर्मिंग किसानों को सुविधा दे रहे हैं। ये सब सुविधाएं हम किसानों को निःशुल्क मतलब प्रदान कर रहे हैं, तो धीरे धीरे किसान इनसे लाभान्वित भी हो रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है रामागुंडम के रहने वाले जी नरसिंघम की। ये कुछ समय पहले NTPC के CSR प्रोग्राम से जुड़े और गोपाल की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन्होंने इलाके के पशुपालकों के लिए काम करना शुरू किया। जी नरसिंघम को कृत्रिम गर्भाधान की मदद से यहाँ के सैकड़ों पशुओं की नस्ल सुधारने का श्रेय जाता है। काकीनाडा में RLPC में वो ट्रेनिंग करा 45 डेज, और 45 डेज वो थ्योरी है, वो 45 डेज प्रैक्टिकल है। और उधर ट्रेनिंग सेंटर में पूरा क्लास दिया मेरे को, और 10 गोपाल से 10 गोपाल को पूरा ट्रीटमेंट भी करा। बाद में 10 सेंटर्स में 10 गोपाल पूरा सेंटर में सर्वेलेंस सर्वे किया, पूरा ब्रीडेबल पॉपुलेशन का सर्वे किया, पूरा गांव के और ब्रीडेबल पॉपुलेशन का वो NTPC वाला का दिया। NTPC ने CSR के तहत यहाँ के किसानों को गाय पालकर अपनी आमदनी बढ़ाने के टिप्स दिए। इसके लिए यहाँ की स्थानीय नस्ल की गायों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से दुधारू और अच्छी नस्ल के बछड़े पैदा हुए। इस प्रोग्राम से हर साल हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पौष्टिक चारे का अहम योगदान होता है। सीपत और रामागुंडम में पशुओं के चारे की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी NTPC ने पहल की है। NTPC ने यहाँ चारा विकास केंद्र की स्थापना की, जहाँ कम खर्च और कम समय में न्यूट्रिशन रिच चारा उगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ किसानों को अच्छी किस्म के बीज मुफ्त में उपलब्ध करवाए गए, जिससे कम खर्च और कम समय में न्यूट्रिशन रिच चारे का उत्पादन हो रहा है। इससे पशुओं को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। इन प्रयासों से यहाँ की गायों में दूध उत्पादक क्षमता में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पशुधन विकास केंद्र खुले हुए हैं और इस प्रोजेक्ट में 5 CDC है हमारा और 1 FMC है, जिसमें हम चारा विकास केंद्र के नाम से उसको खुले हुए हैं और गांव-गांव में जाकर के किसानों के यहाँ जाकर के उसमें चारा बीज वितरण का कार्य करते हैं। NTPC के द्वारा जो है चारा विकास के नाम पे फार्मरों को हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ ही साथ किसान के यहाँ जाकर के हम डेमो दिखाते हैं। उसमें जो है अजोला का है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है NTPC का। इससे गाय में दूध की जो बढ़ोतरी होगी वो लगभग जो है आधा से लीटर लेकर के 1 लीटर तक बढ़ती है। इससे किसान के आर्थिक विकास में वृद्धि हो रही है। NTPC ने बहुत अच्छा काम किया है। जगह जगहों पर हम सीड का वितरण करके अभी हरा चारा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सीपत देवरी के रहने वाले ज्योति वस्त्रकार पशुपालन व्यवसाय करते हैं। पहले इनके पास देसी नस्ल की गाय थी, जिससे दूध का उत्पादन बहुत कम होता था। NTPC पशुधन विकास केंद्र की मदद से इन्होंने अच्छी नस्ल की गायों का पालन शुरू किया। पहले यहाँ पूरे साल चारे की उपलब्धता एक बड़ी समस्या थी। ऐसे में इन्होंने पशुधन विकास केंद्र से मिली ट्रेनिंग और बीज से चारा उगाया। अब पोषण युक्त चारा मिलने से गाय पहले से ज्यादा दूध देती है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जो NTPC के तहत जो पशुधन विकास योजना के तहत जो डॉक्टर लोगों से इलाज पानी चल रहा है, जिसमें से मेरे को देसी गाय से बछड़ा मिला है। बछड़े से तो मतलब बीज तो मतलब 1 से 1.5 साल लगभग हो गया मेरे बछड़े को, और अभी के हिसाब से मतलब बहुत अच्छा है बछड़ा। जो हरे चारा मिल समय समय के अनुसार घास वास दे रहे हैं, ज्वार, मक्का,
एम्पियर और बरसिम भी है और चाप कटर भी दिया गया है। सीपत के रहने वाले राहुल यादव दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनके पास 35 गायें हैं। इनकी गायों की दूध की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उत्पादन कम पड़ जाता है, लेकिन 1 साल पहले हालात इतने अच्छे नहीं थे। एनटीपीसी ने 1 साल पहले देवरी में एकीकृत पशुधन विकास केंद्र खोला तो राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। यहीं से इन्होंने अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान और इलाज करवाया। यही नहीं, राहुल को एनटीपीसी के एकीकृत पशुधन विकास केंद्र से गुणवत्ता वाले चारे के बीज दिए गए, जिससे ये खुद ही पोषक तत्वों से युक्त चारा उगाते हैं। एनटीपीसी सीपत में एकीकृत पशुधन विकास केंद्र की वजह से राहुल जैसे कई किसानों की जिंदगी में खुशहाली आ रही है। पहले मेरे पास 12 से 13 जानवर था और अभी मेरे पास 35 जानवर हो चुका है अभी। और दूध हम लोग का पहले तो 30 लीटर होता था, अभी लगभग 2 कुंटल जा रहा है दूध। उससे और आगे है, आमदनी भी बढ़ गया है थोड़ा सा बहुत। पहले तो कम होता था, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। हमारे देश में आज भी करीब 60% आबादी कृषि पर निर्भर है। ये लोगों की आय का एक बड़ा जरिया है। खेती मुनाफे का सौदा बने, इसके लिए एनटीपीसी ने रामागुंडम, रिहंद, झानौर और कहलगांव में CSR प्रोजेक्ट्स के जरिए कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग सिखाने का प्रयास किया है। रामागुंडम के सैकड़ों किसान इन योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती कर रहे हैं। पहले रामागुंडम में किसानों को ट्रेनिंग देकर कृषि के क्षेत्र में हो रहे विकास से रूबरू करवाया गया। इसके लिए CSR टीम ने इलाके का सर्वे किया। इसके बाद एक्सपर्ट्स की राय ली गई और फिर किसानों को मिट्टी की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण दिया गया। इससे न सिर्फ पैदावार ज्यादा हुई, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ी। गुंडरपल्ली रामागुंडम के रहने वाले एस आदि रेड्डी पिछले कई साल से कपास की खेती करते हैं। पहले इन्हें कड़ी मेहनत के बाद भी अच्छा दाम नहीं मिलता था, लेकिन एनटीपीसी की CSR एक्टिविटी से जुड़ने के बाद इनकी आमदनी में काफी इजाफा हुआ है। पहले 1 एकड़ से 18,000 से 25,000 रुपए की आय होती थी, जो अब बढ़कर करीब 60,000 रुपए से ज्यादा हो गई है। हमारा गांव में CSR NTPC साहब लोग आके आप लोग का ऐसा पंटा मारपीटी करो करने के बाद हम लोग को 1-10 आदमी फार्मर्स तैयार होके ये NTPC साहब से के मिल के CSR डिपार्टमेंट से मिल के वो लोग से बात करने के बाद हमारे को पौधा दिलवाने के बाद हमारे को ड्रिप इरिगेशन में सिखाने के लिए हमारा को गुजरात लेके गया था। गुजरात लेके जाने के बाद हमारा को पूरा भरूची ये अगल बगल जगह में घूम के इधर पैडी ऐसा क्या हो रहा है, इसका पंटा मारपीटी से क्या होने वाला है, ऑर्गेनिक कैसा यूज़ कर रहा है, तो प्रोफेसर साहब लोग को हमारा सब CSR डिपार्टमेंट वाला लेके आए जाके। अभी अच्छा फ़ायदा उठा रहे। पहला 50,000 आने के जगह में हमारे को अभी तक 1.5 लाख तक आ रहा है और फूल भी ज़्यादा निकाल रहा है। अभी तक एक हम 2 टन तक निकाला है और टमाटर भी आ रहा है, बैगन भी रेडी हो रहा है। हम बहुत खुशी में है सर। पहले हमारा कमाई कम था, अभी ज़्यादा हो गया। हमारा तरफ से सब लोग तरफ से भी हम सबको धन्यवाद दे रहे हैं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साल 2022 तक देश को स्वच्छ बनाना है। इसे सफल बनाने के लिए एनटीपीसी भी लगातार काम कर रहा है। एनटीपीसी ने वाराणसी में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट शुरू किया है। ये प्लांट साल 2010 में पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया, लेकिन ये प्लांट साल 2014 तक चालू नहीं हो पाया। एनटीपीसी ने इसकी मरम्मत कर मात्र 3 महीने में इसे शुरू किया और पानी की उपलब्धता, लीचट कलेक्शन सिस्टम को दुरुस्त किया। ये प्लांट प्रतिदिन करीब 600 मीट्रिक टन सॉलिड कचरे का प्रबंधन करता है और रोजाना इससे करीब 50 टन खाद बनाई जाती है। ये खाद किसानों को दी जाती है। इस प्लांट के शुरू होने से आसपास के कई युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है।
इस प्लांट के शुरू होने से वाराणसी शहर की स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। वाराणसी शहर, जो कि साल 2014 में 418वें स्थान पर था, वो आज 70वें स्थान पर आ गया है। 2016 में एनटीपीसी को ये जिम्मेदारी दी गई कि इस प्लांट को रिवाइव करें और सीएसआर के तहत इसे चलाएं। एनटीपीसी ने 3 माह के कम समय के भीतर ही इस प्लांट को रिवाइव करके कूड़ा प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि लगभग वाराणसी शहर का पूरा कूड़ा, जो कि लगभग 600 टन प्रतिदिन है, उसको एनटीपीसी यहाँ पे प्रोसेस करती है। आज की डेट तक हम लोग लगभग 2.5 लाख टन कूड़ा यहाँ पे प्रोसेस कर चुके हैं। इसके बाद एनटीपीसी ने 2018 में यहाँ पे पायलट बेसिस पे एक गैसीफायर बेस्ड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की भी स्थापना की। 24 टन कैपेसिटी के इस प्लांट में हम लोग कूड़े को जला के बिजली प्रोड्यूस होती है। एनटीपीसी की सीएसआर परियोजनाओं की मदद से आज देश भर में कई जरूरतमंदों की जिंदगी संवर रही है। उनके सपनों को नया आयाम मिल रहा है। आज एनटीपीसी देश की विद्युत जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी रोशन कर रहा है।